आज के वीडियो का मुख्य विषय रहेगा पुरुषों या महिलाओं दोनों में ही सेक्स के प्रति उत्तेजना की कमी। इस विषय पर बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग इस पर लाखों रुपया लुटाने को तैयार हैं। उसी बात का फायदा उठाकर उनसे बहुत ज्यादा पैसा ठगा भी जाता है। बहुत से मरीज आते हैं जो 30-30, 40-40 हजार रुपए की 10-10 दिन की दवाइयां ले रहे हैं, जिन्हें बोला जाता है कि इसमें भस्म डाली गई है, ये डाला गया, वो डाला गया। वो दवाइयां 30-40 हजार की बना दी जाती हैं। तो ऐसे में गलती उनकी भी नहीं है। एक तो यह चीज ऐसी है जिस पर ज्यादा बोला नहीं जाता है, ज्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। इसी का फायदा उठाकर लोग उनसे पैसा ठग लेते हैं। तो सेक्स के प्रति उत्तेजना की कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला है आपकी उम्र। ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि उम्र के साथ आपकी उत्तेजना कम हो रही है, वो स्वाभाविक सी बात है। दूसरा है आपकी सेहत। यदि सेहत सही नहीं है तो उत्तेजना की कमी होना भी स्वाभाविक माना जाएगा। तो यदि अभी आप में आने लगी है कुछ समय से, इसमें भी हम सिर्फ मोटापे की बात करेंगे, उसके अलावा बातें अगली वीडियो में करेंगे। मोटापा पहला मेन मुख्य कारण महिलाओं या पुरुषों दोनों में ही है, मोटापा। एक बीमार जीवन शैली का शिकार होकर हर दूसरा इंसान आज के दिन मोटापे से जूझ रहा है। मोटापे से मेरा मतलब एक बड़ा सा पेट लिए घूमना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना भी मोटापे की श्रेणी में ही आता है। तो यदि सेक्सुअल लाइफ को बेहतर चाहते हैं तो सबसे पहले मोटापे से छुटकारा पाना होगा। अब किसी को यह सलाह दे देता हूं तो सबसे पहला जवाब आता है, तो सेक्सुअल समस्याओं की दवाइयां बाद में दे दीजिएगा, पहले मोटापा कम करने की दवाई दीजिए। तो लोग खुद नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा जादुई गोली उनको दे दी जाए, मोटापा भी कम हो जाए, सेक्सुअल लाइफ भी सही हो जाए। तो एफर्ट्स थोड़े से करने पड़ेंगे। एक डेली रूटीन आपको बनाना होगा। एक्सरसाइज 1 घंटे की आपको करनी होगी अगर सेक्सुअल लाइफ मेंटेन रखना चाहते हैं तो। दूसरा बेहतरीन उपचार है हरी सब्जियां और दालें। दाल प्रोटीन का सोर्स है, मल्टीविटामिन मिनरल्स आपको हरी सब्जियों से और दाल दोनों से ही उपलब्ध हो जाएंगे। शरीर में किसी तरह की कमजोरी आने का कोई तुक ही नहीं बनता है अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ में इन चीजों का सेवन कर रहे हैं। समस्या यह आ रही है कि रेगुलर लाइफ में तो हम हाइब्रिड गेहूं का सेवन कर रहे हैं, हम मैदा खा रहे हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, और उससे हम यह चाहते हैं कि यह शरीर हमें एक बेइंतहा ताकत का खजाना दे दे। ऐसा तो संभव नहीं है, गाड़ी तेल डालने पर ही चलेगी। तो जैसा आपका खान पान होगा, यह शरीर आपको उतनी ही ताकत दे पाएगा। अब यदि आप में ये समस्याएं आने लगी हैं तो सबसे पहले अपना 5 से 7 किलो वजन कम करने का प्रयत्न करें। यदि यह दिक्कतें आपको वजन कम करने के बाद भी रहती हैं तो उसे बीमारी मान सकते हैं, वरना यह कोई बीमारी नहीं है, एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। पुरुषों में देखा जाए उत्तेजना माने इरेक्शन। इरेक्शन होगा तभी जब आपका एक प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा शरीर में। यदि किसी वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो इरेक्शन ना होना स्वाभाविक है। तो पहले एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए, खूब दौड़िए, भागिए। उसके बाद भी यदि दिक्कत आ रही है तो दवाइयों का रुख कीजिए, वरना दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ आए मरीज को यदि यह बोल देते हैं कि आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से निकलते ही वो बोलते हैं कैसा डॉक्टर है, इसने तो हमें दवाइयां तक नहीं दी। तो ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले अपनी जीवन शैली सुधारनी है, उसके बाद ही किसी तरह का उपचार संभव हो पाएगा।